आज हमने जो ये 3 केसेस पढ़े रिफ्रैक्शन के, जिन्हें हम रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, अब हम इनका ओवरव्यू करते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो केस नंबर फर्स्ट क्या था, जिसमें हम कहते हैं लाइट पासिस फ्रॉम रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब लाइट पास होती है रियरर मीडियम से, यानी रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में चली जाती है लाइट, देन रिफ्रैक्टेड रे, आर मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जो रिफ्रैक्टेड रे होती हैं वो बेंड हो जाती हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक तो आप ये पॉइंट याद रखोगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जो रियरर मीडियम होता है इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज्यादा होती है, यानी मोर होती है। इसी तरह डेंसर मीडियम जो होता है इसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है लेस, यानी कम होती है। ये हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये रियरर मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल एयर मीडियम। इसी तरह ये डेंसर मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास मीडियम। ये जो यहाँ पे लाइन है ये सरफेस है, ये इंटरएक्टिंग सरफेस है बिटवीन रियरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ये इंसिडेंट रे रियरर मीडियम से होके आ रही थी, फिर ये जब डेंसर मीडियम में चली गई, यानी ग्लास मीडियम में चली गई, तो ये बेंड हो गई, यानी इस रे को हम बोलते हैं ओहवाई रे को रिफ्रैक्टेड रे। और इसमें और एक पॉइंट याद रखना है, थर्ड वन पॉइंट, कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आप देख लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमेशा ऑलवेज ज्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। आप देख लीजिए यहाँ पे फिगर में भी आपको ये समझ आ जाएगा, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब दूसरा केस क्या था, लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम। जब लाइट पास होती है डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में, तब क्या होता है, देन रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो ये रिफ्रैक्टेड रे होती हैं ये बेंड होती हैं, यानी नॉर्मल से दूर चली जाती हैं। जैसा कि हमने यहां पे लिया था डेंसर मीडियम ग्लास मीडियम और रियरर मीडियम एयर मीडियम। ये इंसिडेंट रे जो थी ये डेंसर मीडियम में होके आ रही थी, इसके बाद ये इंटर हो गई रियरर मीडियम में, यानी एयर मीडियम में। तो ये डाइवर्ट हो गई, यानी डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई। तो जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ओह वाई इज ए रिफ्रैक्टेड रे। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो लेस होती है। रियरर मीडियम, इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज्यादा होती है, मोर होती है। इसी वजह से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे मीडियम में आती हैं, यानी रियरर मीडियम में आती हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, इसीलिए ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती हैं। और यहां पे और एक पॉइंट याद रखना है, यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से इन दिस केस। तो इस केस में हमें और एक बात याद रखनी है जो मैं आपको बोल रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो थर्ड केस हमने पढ़ा था, if incident ray falls normally or perpendicularly on the surface of a medium, then there is no bending or refraction of light. तो इस केस में क्या है कि जो ये इंसिडेंट रे होती हैं ये नॉर्मल के लाइन से होके आती है, यानी नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट लाइन जो होती है, इंसिडेंट रे जो होती है, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे जो होती हैं ये एक ही सीध में होती हैं, ये एक ही सीध में होती हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यहाँ पे 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा इसमें। तो यहां पे हमने लिया था एयर मीडियम और यहां पे लिया था ग्लास मीडियम। तो इंसिडेंट रे जो आ रही थी वो एयर मीडियम से होके आ रही थी और उसके बाद इसने इंटर किया ग्लास मीडियम में। लेकिन जो ये इंसिडेंट रे थी ये नॉर्मल के पाथ से होके आ रही थी, यानी नॉर्मल जिस पाथ से है उसी पाथ पे इंसिडेंट रे भी है। दैट मीन्स इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगी, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। इसी वजह से यहाँ पे ये इंसिडेंट रे जो है ये
एरो से हमें पता चल जाता है ये इंसिडेंट रे है, और जो ये डॉटेड लाइन है इससे पता चल जाता है यही नॉर्मल भी है, यानी इसी पाथ पे नॉर्मल भी है। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रैक्टेड रे नहीं लिख सकते हैं। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये रिफ्रैक्टेड रे हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं होती, इसको नहीं बोल सकते हम रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे वो होती हैं जो बेंड हो जाती हैं दूसरे मीडियम में इंटर होने के बाद। जब ये लेकिन यहाँ पे दूसरे मीडियम में इंटर हुई लेकिन ये यहाँ पे बेंड नहीं हुई, तो इस लाइन को हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोल सकते हैं, इस रे को रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें याद क्या रखना है, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल करे सरफेस ऑफ द मीडियम पे या परपेंडिकुलरली फॉल हो जाए सरफेस ऑफ द मीडियम पे, तो देन देयर इज नो बेंडिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और दूसरी बात इसमें याद रखनी है, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0। तो ये था ओवरव्यू इन केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन का, या इनको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।